हम इसी उलझन में रहते हैं कि भविष्य में हमारा क्या होगा। यही ताना बाना दिमाग में 24 घंटे चलता रहता है। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दिन रात भविष्य की सोचते हैं, दूसरे वो लोग जो पास्ट के बारे में सोचकर समय बर्बाद करते रहते हैं, और तीसरे वो लोग जो वर्तमान में जीते हैं। और वही लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं, सफल होते। जीवन में खुश रहने का यही एक रास्ता है। जीवन कैसे जीना चाहिए, आइए महात्मा बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध कहीं जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक स्थान पर बैठा रो रहा है। बुद्ध उसके पास गए और बोले, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? उसने बुद्ध को देखा तो देखता रह गया। उसने अपने आंसू पूंछे और कहा, मैं पास के गांव में रहने वाला एक बदकिस्मत व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह बिगड़ जाता है। बुद्ध ने कहा, अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है? व्यक्ति ने कहा, पहले मैं खेती किया करता था, परंतु उसमें मुझे हर साल घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता, कभी ज्यादा बारिश हो जाती, जिस कारण फसल बर्बाद हो जाती। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने की सोची। मैंने अपनी पत्नी के गहने तक बेच दिए व्यापार शुरू करने के लिए, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरुआत में मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा तो मेरा परिवार वालों ने मुझसे किनारा कर लिया। अब लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। उस व्यक्ति ने आगे कहा, भगवान, मेरा एक मित्र भी है। उसने भी मेरे साथ अपना व्यापार शुरू किया था और आज उसका व्यापार चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है तो अपने व्यापार की कहानियां सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले भी कहते हैं, देखो उसे, तेरे बस का तो कुछ भी नहीं है। उन लोगों की बातें सुनकर और तो मुझे भी लगने लगा है कि शायद मेरे बस का कुछ भी नहीं है। अब तो मुझे अपना यह जीवन व्यर्थ सा लगने लगा है। मेरे मन में ख्याल आता है कि अपना जीवन समाप्त कर लूं, और आज मैं यहाँ इस इरादे से आया था, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी मैं यहाँ से कूदने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बुद्ध ने कहा, क्या तुम और भी कुछ कहना चाहते हो? वह व्यक्ति बोला, एक ओर मेरा हर काम खराब हो जाता है तो दूसरी ओर मेरा मित्र है जो हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयास करता रहता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। बुद्ध बोले, क्या तुम अपने मित्र की बातें सुनकर दुखी हो जाते हो? वह व्यक्ति कहता है, हाँ, दुख तो होगा ही। उसने कहा, तुम्हें किस बात का दुख होता है? अपने असफल होने का या फिर अपने मित्र के सफल हो जाने का? यह सुनकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। वह बोला, सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का इतना दुख नहीं है जितना कि मित्र के सफल होने का है। बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारा मित्र सफल हो जाए तो क्या तुम्हें खुशी मिलेगी? वह व्यक्ति बोला, हाँ, मुझे खुशी होगी। बुद्ध बोले, इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम तो ऐसे ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो, अर्थात तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो, इसीलिए तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़े और कहा, ऐसा ना कहें महात्मा, आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बंध रही है। बुद्ध ने कहा, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारी खुशी और दुख भी उस पर निर्भर होने लगता है। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे और पूरे जतन से काम करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है? इस पर विचार करो तो वह बातें तो सच ही कहता है। वह अपनी सफलता की बातें तुम्हें बताता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें उसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि वो तुम्हें घर बैठे हुए भी इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो इन अनुभवों का लाभ उठाओ, एक नई शुरुआत करो, कर्म करते रहो और हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो वह एक दिन बदल जाएगी। इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जो तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तो तुम्हारा मित्र तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानी नहीं सुनाएगा, तब वह तुम्हें अपनी असफलता की बातें बताएगा, ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ, जिससे तुम्हारा आत्मविश्वास नीचा हो जाए और तुम गलत निर्णय लो। लेकिन उसमें तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है,
उसी तरह उस वक्त भी वह तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि जिस तरह उसे देखकर तुम्हें खुशी मिलेगी उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही मजा आता है। वह व्यक्ति बोला, आपने सही कहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन वह लोग मेरी बात नहीं समझते हैं। वे भी मुझे गलत ही कहते हैं और अब तो वह मेरे साथ भी नहीं है। बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम साथ देना चाहते हो, पर वास्तव में इस दुनिया के सभी लोग सांत्वना ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र परिवार वाले सब मतलबी हैं, लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। इसलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना है। लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम दुखी रहोगे, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो तो तुम्हें खुशी मिलेगी, क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो तब तुम्हें सांत्वना की जरूरत नहीं पड़ती है। महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति के भाव बदल गए और बोला, महात्मा आप सही कह रहे हैं। मैं समझ गया हूँ कि अब तक मेरी किस्मत ही खराब थी, क्योंकि अब तक वह दूसरों के हाथ में था। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथ में रख लूँगा, फिर से व्यापार करूँगा, पूरे मन से काम करूँगा, और जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक चैन से नहीं बैठूँगा। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही परिस्थिति से गुजर रहे हो तो निराश ना हो। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वह बदलता रहता है। कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए आपको बार बार गिरकर उठना पड़ता है। आज जिन सफल लोगों को देखें, उन्हें सफलता एक दिन में नहीं मिली, उन्हें भी लोगों ने नीचे गिराने की कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। तो आप क्यों दुखी होते हो? यह लोगों का काम है, उन्हें करने दो, बस आपको पीछे नहीं हटना है।